This issue is related to infrastructure development in India. What is issue? The infrastructure sector has been one of the key drivers of the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के लिए वेरियस की ड्राइवर्स में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है. द गवर्नमेंट्स एम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इज लिंक्ड टू इम्प्रूवमेंट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना होगा. Steps to advance India's infrastructure have taken in the form of PM Gati Shakti National Master Plan, the National Logistic Policy, and the Smart Cities Mission among others. इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेप्स टेकिंग किए गए हैं. नंबर 1, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड स्मार्ट सिटीज मिशन अमंग अदर्स. ये यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए. इसके सिवा अदर भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेकिंग किए गए. फर्दर द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू 11.11 लाख करोड़, 3.4% of GDP in budget 2024, indicating the government's commitment toward infrastructure development. गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट 2024 के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ का किया है और ये जीडीपी का 3.4% है. इससे इंडिकेट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है. इशू एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इशूज एंड चैलेंजेस हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टिल स्ट्रगल्स विद सर्टेन इशूज एंड चैलेंजेस. इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रहा है. नंबर 1, टाइम डिले एंड कोस्ट ओवररन. नंबर 2, मल्टीपल क्लियरेंस बर्डन. नंबर 3, लैक ऑफ अटेंशन टाइम एंड एक्सपर्टाइज. Number 1, time delay and cost overrun. One of the most common issues faced by most projects, particularly those that are government sponsored, are time delay and cost overrun. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाने वाले मोस्ट प्रोजेक्ट जो कॉमन इशू फेस कर रहे हैं वो टाइम डिले एंड कॉस्ट ओवररन से रिलेटेड है. बिकॉज प्रोजेक्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है और कॉस्ट ओवररन हो जाता है. मान लीजिए 5 साल पहले अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर उस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो कम था, लेकिन आज अगर वो कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो ओवररन हो जाएगा. बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है. A report by Ministry of Statistics and Program Implementation revealed that as many as 431 infrastructure development projects, each with investment of rupees 150 crore or more, suffered a cost overrun of rupees 4.82 lakh crore as of December 2023. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 431 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें हर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अबाउट 150 करोड़ या इससे ज़्यादा है और इसका अबाउट 4.82 लाख करोड़ का यहाँ पर कॉस्ट ओवररन हो चुका है टिल दिसंबर 2023 तक. इट मीन्स 431 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो अबाउट 4.82 लाख करोड़ का ओवररन हो चुका है. नंबर 2, मल्टीपल क्लियरेंस बर्डन. Any industrial or commercial activity in India require multiple clearances from the time of conception to the commissioning of project. इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट होता है कंसेप्शन से लेकर कमिश्निंग तक मल्टीपल क्लियरेंसेस फेस करने होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हिंडर होता है. Number 3, lack of attention, time and expertise. It has also been observed that sufficient attention, time and expertise are not devoted during the project planning stage. जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल प्लानिंग प्रोजेक्ट का किया जाता है उस टाइम पर सफिशेंट अटेंशन, टाइम एंड एक्सपर्टाइज ऑब्जर्व नहीं किया जाता है.
Therefore, building our experience in project management is crucial for India to continue on its high growth trajectory in years ahead. आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर लेकर चलना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना होगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उन एक्सपीरियंस को बेटर एक्सपीरियंस को कनेक्ट करना होगा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नीड एन ओवरहॉल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम जितना भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसको हमें ओवरहॉल करना होगा। नंबर वन, इंटीग्रेट मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक। नंबर टू, नीड इफेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। नंबर थ्री, नीड होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच। Integrate modern tools and technique. Traditional project management practices require an overhaul to integrate modern tools and technique that involve real-time data management. मॉडर्न टूल्स और टेक्निक को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ओवरहॉल करना होगा बिकॉज ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम उतना ग्रोथफुल नहीं रहे हैं जितना होना चाहिए। टाइम टू टाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, इसलिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ओवरहॉल करना होगा। Need effective project execution. An enabling policy framework should consider global best standard on project management and effective project execution in public sector and public-private partnership project. जितने भी पब्लिक सेक्टर या पीपी मॉडल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, इफेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना होगा। नीड होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच टू एड्रेस दी चैलेंजेस। अ होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच इज नीडेड बिकॉज इंडिया के अंदर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेशली मैनेजमेंट में हम फॉलो कर रहे हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए करंट में इंडिया को होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करना होगा। दिस इन्वॉल्व अ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, मनी एंड इंफॉर्मेशन टू प्लान एंड डिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट इन अ यूनिफाइड मैनर। मल्टीपल प्रोजेक्ट को यूनिफाइड मैनर में प्लानिंग करने के लिए, डिलीवर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, मनी एंड इंफॉर्मेशन को हमें डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक तरीके से कोऑर्डिनेट करना होगा। Need to set up an agency. Setting up an agency to conduct professional courses in project management along with the line of the Institute of Chartered Account in India will help developing professional management and responsibilities in project execution and monitoring oversight. इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, जिस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया एक प्रोफेशनल कोर्स कराता है। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए सो दैट इंडिया के अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट डेवलप हो सके और साथ में बेटर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग किया जा सके। कंक्लूजन, as India moves ahead to become a global powerhouse, it is crucial to prevent time and cost overrun as well as the repeated failure of under construction project. Because India global powerhouse बनने के लिए मूविंग कर रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड और साथ में जो इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो रिपीटेड फेल्योर हुए हैं उसको हमें प्रिवेंट करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग अ रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम इज एसेंशियल टू अचीविंग दिस गोल। इंडिया क्योंकि ग्लोबल पावर हाउस बनना चाहता है, इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा। Such a system will bring much needed efficiency to create future ready infrastructure, paving the way for an affluent and safe future for Indian citizen. रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का सिस्टम अगर इंडिया एडॉप्ट करेगा तो इसकी वजह से फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी पैदा हो सकती है, जिसके लिए इंडिया में सिटीजन एफ्लुएंट एंड सेफ फ्यूचर का जो रूट है